जय हिंद पलटन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल ट्रिक के एक सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आज फिर आपको बहुत कम टाइम के अंदर एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट और कह सकते हो ट्रिक्स बताने वालों किसकी, स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग की। बहुत सारे से विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि सर वर्ग को कैसे गिनना है, आयत को कैसे गिनना है, दोनों में क्या अंतर होता है। कई बार वर्ग के अंदर अगर हम बात करें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तब क्या करने वाले हैं, उन सभी डाउट को इस वीडियो के अंदर हम बहुत कम समय में समाप्त कर देंगे। तो बिना किसी समय को जाया करें शुरुआत करते हैं वीडियो की और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर पर बात करते हैं कि कैसे हमें स्क्वायर्स को काउंट करना है, कैसे हम अपने वर्ग को गिन सकते हैं। तो ये पिक्चर आपके सामने बहुत बेसिक सी, और आपसे अगर कोई कहता है कि इसके अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करो कि इस आकृति के अंदर कितने वर्ग होंगे, ये बताइए। रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर आपको काउंट करने कुछ नहीं करना होता, जितनी भी रो हैं आप नंबर डाल सकते हो। रो के जो भी रो दे रखी है आपको, आप रोज के नंबर को मेंशन कर दो। जैसे हमने यहां पे किया तो 1 2 3 4 चार रो थी, मैंने चारों नंबर लिख दिए। सेम जो कॉलम है, कॉलम के नंबर लिख दो। 1 तो ये रहेगा ही रहेगा, पहला कॉलम तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। बस अब करना क्या होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। जो नंबर इस कोने पे सबसे नीचे है और जो नंबर इस कोने पे सबसे इधर है, दोनों लास्ट कॉर्नर के नंबर की आपस में गुणा करोगे। 4 इधर है, 4 उधर है, 4 चौक 16। मैं लिख देता हूं पूरा 4 गुणा 4, प्लस का साइन लगाओगे। जो इधर का दूसरा नंबर होगा लास्ट से सेकंड लास्ट, और जो इधर का सेकंड लास्ट नंबर होगा, उनकी आपस में गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से प्लस का सिंबल लगाओगे। जो इधर नंबर होगा उसके पहले और जो इधर होगा उनकी आपस में गुणा करोगे, 2 गुणा 2। और प्लस अगर मैं बात करूं यहां से ये 1 बच गया तो ये 1 आ गया। इन सबको अगर आप निकालते हो तो यहां 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1 एकम 1। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30, यानी कि कुल वर्गों की संख्या हो गई 30। यानी कि टोटल इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे, 30 रेक्टेंगल इसके अंदर होने वाले हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सबको जोड़ के आंसर आ जाएगा। मैंने क्यों आपको स्क्वायर प्रोसेस नहीं बताई उसको समझो। उसका रीजन ये कि जब आपके स्क्वायर, अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ आपके जितने भी रोज दे रखे हैं वो अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तब आपकी ये स्क्वायर प्रोसेस काम ही नहीं करेगी। इसीलिए मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो हमेशा लगेगा। अगर आप इसमें देखते हो तो यहां पर जो आपके पास में रो है कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पंक्तियां हैं। कॉलम स्तंभ कितने, 1 2 3 और 4 स्तंभ है। अब रो अलग कॉलम अलग, डिफरेंट हो गए। आपने क्या करना है, इस कॉर्नर के नंबर की गुणा इस कॉर्नर के नंबर के साथ। 5 गुणा 4, ठीक है, प्लस लगाओगे। दूसरा जो भी हो, यहां 4 है और यहां 3 है, 4 गुणा 3 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओगे। आगे क्या दे रखा है, 3, 3 गुणा 2। अब पेपर में ये लिखोगे नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। प्लस 2 गुणा 1। जैसे ही किसी नंबर की 1 से गुणा हो गई उसके बाद फिर हम और किसी नंबर को नहीं काउंट करेंगे। तो ये टोटल हो गया 5 चौक 20, यहां पे 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये यहां से आ जाएगा आपका टोटल 40 और 40 वाले सारे ठीक होंगे। देखो इसको एक और तरीके से समझो। अगर मान लो कुछ ऐसी पिक्चर दे रखी है और इसमें आपसे कहता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होने वाले हैं, यहां पर वर्ग की संख्या कितनी होगी वो बताओ, तो आपको फिर सेम प्रोसेस करनी है। जितनी भी कॉलम है और जितने भी रो हैं उनके नंबर डाल लोगे। यहां से 3 आएगा, यहां से 2 3 4 5 6 7 8, फिर सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं बदलाव होगा। इस कॉर्नर के नंबर की गुणा उस कॉर्नर के नंबर के साथ। 3 गुणा 8 हो गया, यहां पे 8 लिखा हुआ है। हम अगर गुणा करें तो 3 गुणा 8 में यहां लिख रहा हूं, वैसे आप 24 लिख सकते हो डायरेक्टली। प्लस यहां से 2, यहां जो दूसरा नंबर दे रखा हो 2 7 14, यहां 2 गुणा 7 हो जाएगा। प्लस यहां जो तीसरा नंबर है 1 और यहां जो नंबर दे रखा है 6, 1 गुणा 6 हो जाएगा। जैसे ही किसी भी साइड पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे भी किसी भी नंबर की गुणा 1 से हो जाएगी, चाहे वो नंबर आपका रो का हो या वो नंबर कॉलम का हो, अगर 1 से गुणा हो गई उसके आगे के नंबर को भूल जाओ, फिर कुछ नहीं लेना, बस खत्म कहानी। इतना करना है। 3 अट्ठे 24 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 6 एकम 6, ये हो गया 44। और यहां टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, वर्ग कितने होंगे, 44 हो जाएंगे दोस्त। 44 वर्ग इसके अंदर आ रहे हैं, 44 वर्ग इसमें आ रहे हैं। आई होप आपका वर्ग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करना होता है, जैसे ही 1 से गुणा हुई उसके आगे जो नंबर बचे रह गए थे हम इनको नहीं लेंगे, इन सबको भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको स्क्वायर प्रोसेस नहीं समझा रहा था। अगर इनको डिटेल में पढ़ना है कि सर 44 कैसे हो गए, गिन दो या ये कर दो वो कर दो, तो मैं लल्ला तुमको बता दूं कि इसके लिए तुम मेरी डिटेल वीडियो पढ़ सकते हो। फिगर काउंटिंग के नाम से मैंने पढ़ा रखी है, फिगर काउंटिंग बाई साहिल तिवारी, सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। डिटेल में 2-3 घंटे पढ़ा रखे उसमें पढ़ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इस प्रकार की आकृति देखियो कि एग्जाम में बहुत पूछ ली जाती है। अब क्या करें, इसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप बाहर की पिक्चर को देखोगे तो क्या बन रहा है, बड़ी पिक्चर किस प्रकार की, वो कुछ इस प्रकार की पिक्चर है। अगर मैं बड़ी आकृति की बात करूं वो किस प्रकार की पिक्चर है, मैं बना देता हूं यहां पर। देखो मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये जो बाहर वाली आकृति वो कुछ इस प्रकार की बन रही है ना। इसमें कितने वर्ग होंगे, तो आपने कहा सर 1 2 3 और 4, यहां से 1 2 3 और 4, वही वाले जो अभी हमने 30 निकाले थे, 4 चौक 16
प्लस 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 ही कम 1, ये हो गया यहाँ से 16 9 25 4 29 और 1 30, यहाँ से 30 आ गए। अब 30 के बाद में ये तो हो गया बाहर वाला स्ट्रक्चर। अब 30 के बाद में देखो और क्या बन रहा है, और कोई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बोले कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मैं इतना बना दूं तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, जल्दी बताओ, ये वाला। इसमें कितने होंगे, 1 2 3, वो सॉरी 2, 1 और 2, 1 और 2, 2 दूनी 4 और 1 5, यहां से 5 आ गए। सेम इधर जो बन रहा है इसमें भी 5 ही होंगे, सेम प्रकार की आकृति है, 5 यहां से आ गए। 5 आपके इसमें बन जाएंगे, सेम प्रकार की आकृति है, सेम आकृति बन रही है तो 5 यहां से आ गए। और 5 ही आपके इस प्रकार की आकृति में आ जाएंगे, सेम यहां पर बन रही है तो 5 यहां से आ गए। तो 20 ये आ गए, 30 ये आ गए, 30 प्लस 20 कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा टोटल 50। और 50 वाले जितने आएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक, 50 इज द राइट आंसर, 50 बिल्कुल उत्तर सही उत्तर होगा। देखो ये जो आकृति होती है इसमें कितने बनेंगे, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, 1 2 या 1 2, 2 गुणा 2 4 प्लस 1 5, तो इस आकृति में 5 होते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कुछ रेक्टेंगल की तरफ, यानी कि अब हम बात करते हैं आयतों की तरफ। अगर सेम आकृति के अंदर आपसे आयत पूछ लेता कि कितने होंगे तो कैसे निकालते हैं। आयत को निकालने का तरीका समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस पे नंबर डालता हूं 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4, आयत निकालना सबसे आसान तरीका ये होता है कि आयत में क्या होगा, आपको जितनी भी रो है और जितना भी कॉलम है उसमें जो संख्याएं आ रही है उनका योगफल निकाल लो। 4 और 3 7 2 9 और 1 10, यहां का योग आएगा 10। 4 और 3 7 2 9 और 1 10, यहां का योग आएगा 10। यहां 10 गुणा 10 करोगे आंसर आ जाएगा 100। 10 गुणा 10 करोगे उत्तर कितना आ जाएगा मेरे लाल, 100 आ जाएगा। और 100 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें 100 कैसे हो गए रेक्टेंगल, 100 आयत कैसे हो गए। तो आपको एक मैथ की बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आपका रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत होता है। जब प्रत्येक वर्ग आयत होता है तो 30 जो वर्ग आते थे इसमें वो भी गिने जाएंगे। प्रत्येक वर्ग को एज ए आयत यानी कि एज ए रेक्टेंगल काउंट किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं इसमें अगर सेम टाइप का हो, इसमें रो और कॉलम अलग हो तो क्या करोगे, सेम करना है। 1 2 3 4 और 5, यहां 1 2 3 4, 2 और 1 3 3 6 और 4 10, इसका योगफल 10 आया। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इसका योगफल 15 आया। 15 गुणा 10 कर दो आंसर आ गया, यानी कि 150 आयत है। 150 आपके आयत हो चुके हैं, 150 आपके रेक्टेंगल हो चुके हैं। सेम आकृति आती है कि अगर मान लो ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं, अब क्या करोगे, कुछ मत करो, जो बेसिक पोर्शन है उसमें निकालो। इस पोर्शन में कितने होंगे, इस पोर्शन में कितने होंगे, आप कहोगे सर ये तो एक ही है। अगर मैं बात करूं कॉलम की, रो कितनी है, 1 2 3 4, तो रो का जोड़ आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, और कॉलम का जोड़ आएगा 1, तो यहां से आ गए 10। इस बीच वाली पिक्चर में आ गए 10। 10 के बाद अगर मैं इसमें बात करूं कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 1 और 2, यहां से आ गया 3, 3 गुणा 1, यानी कि आपकी जो रो है वो एक, कॉलम है वो एक ही है, रो 3 हो गई। तो यहां का 3 गुणा 1 करोगे 3, सेम 3 यहां से आ जाएगा इस वाले में, 1 2, तो यहां से 3 आ गया। तो यानी कि टोटल हो गया 16। अब 16 के बाद कोई और बन रहा है, तो जब भी दो आकृतियां आपस में जुड़े तो ये चेक कर लिया करो उनके मिलने से बना कि नहीं बना। तो आप जैसे ही देखते हो कि 16 के बाद ये वाली आकृति इस वाली आकृति से मिल रही है तो ये 17वां आयत बना रही है। सेम ये आकृति यहां मिल रही है तो ये 18वां आयत बना रही है, यानी कि प्लस में 2 और हो जाएगा, और 2 जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 18। तो इसमें कितने आयत हो गए, 18 हो गए, 18 आयत इसके अंदर हो गए। चलिए इसमें देखो कितने होंगे, इसको कैसे निकालें, क्या इसके अंदर हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे, देखो जो ये बीच वाला बन रहा है इसमें कितने आयत होंगे, वही करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद दोनों की गुणा करनी। आयत निकालने की प्रोसेस अलग है और आपका वर्ग निकालने की प्रोसेस अलग है, ये याद रखना। दोनों को मिला मत देना कि सर अभी तो आप जोड़ कर साइडों की गुणा करवा रहे थे अब जुड़वा रहे हो। क्या करना है, देखो ये 2 हो गए, इधर के हिस्से 2 हो गए, इनका जोड़ 3 आएगा, इनका जोड़ 3 आएगा, और ये निकालने का प्रोसेस होता है दोनों की आपस में गुणा। आयत निकालने का तरीका होता है ये रेक्टेंगल का, 3 गुणा 3 9। तो इस बीच वाली पिक्चर में कितने आ गए, इस इतनी पिक्चर में आ गए लल्ला 9, ये हो गए 9, ठीक। 9 के बाद में जो एक ये बीच में बन रहा है इसको 10 कह दोगे, ध्यान से देखो। 10 के बाद में कुछ और बन रहा है, अब आराम से नोटिस करो, देखो 10 के बाद में कहां कहां पे बन रहा है। 10 के बाद में एक ये ऊपर की तरफ बन रहा है, इसको 11 कह सकते हैं हम लोग। एक इस तरफ बन रहा है, इसको 12 कह सकते हैं हम लोग। एक इस तरफ बन रहा है, इसको 13 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक इस तरफ बन रहा है, इसको 14 कह सकते हैं हम लोग। ये छोटे छोटे, ठीक है। अब 14 के बाद में और क्या क्या बन रहा है उन पर बात करते हैं। देखो 14 के बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसी लाइन को मैं थोड़ा सा आगे तक ले आऊं, यहां तक, तो ये 15 बन जाएंगे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे ले आऊं यहां तक, तो ये 16 बन जाएंगे।
इस वाली लाइन को अगर मैं आगे तक ले जाऊं यहां तक तो ये 17 बन जाएंगे, और इस वाली लाइन को अगर मैं उठाकर आगे तक ले आऊं तो ये 18 बन जाएंगे। इन 18 के बाद में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो एक ये पूरा कंप्लीट लास्ट तक 19 और एक ये कंप्लीट 20, तो कुल मिलाकर कितने इसमें आयत हो गए? 20 आयत हो गए, 20 रेक्टेंगल हो गए। इन दोनों के नोट्स बना लेना, आयत में क्या करते हैं और वर्ग में क्या करते हैं, और मुझे बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए, जिस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक और वो टाइप का नाम कमेंट में करना। जिसके कमेंट ज्यादा होंगे मैं जल्द ही उस पर एक और वीडियो लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। और कमेंट में मुझे ये जरूर बताना दोस्त कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या ये टॉपिक आपको पसंद आया जो मैंने छोटे से टाइम में आपको पढ़ाया, क्या मैं और टॉपिक ऐसे लेकर आऊं कम टाइम के अंदर, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूं। और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक जरूर करना। हाँ, एक काम जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके पैसे नहीं कटेंगे, बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने को भी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके फोन पर मिलते रहे जब भी मैं अपलोड करूं, क्योंकि इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, ये कभी भी मैं अपलोड कर सकता हूं। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए जरूर दूंगा, और वो होमवर्क वाले क्वेश्चन का क्या नाम है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो, होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति के अंदर कितने आपके, अगर मैं बात करूं तो कितने आपके वर्ग होंगे वो आपको बताना है। इसमें स्क्वायर बताने हैं आपको कितने होने वाले हैं। इस आकृति में कितने स्क्वायर होंगे ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। और साथ में ये बताना कि अब अगली वीडियो कौन से टॉपिक की आपको चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।